We are reading from this book called Money Mindsets by Mr. Gaurav Goenka. आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया। मेरे को आज 25 साल के करियर में शायद पहला बार कोई मुझे एक ऐसा ऑथर बुला रहा है, बट मेरे सीए के काम के लिए मेरे को आज तक कोई इस तरह से बुला के कभी मेरा पॉडकास्ट नहीं हुआ। Chapter 4 talks about Tony Stark, that's Iron Man, a billionaire, budgeting and philanthropy. So, from playboy to planner, the financial evolution of a genius. Tony Stark, billionaire, genius, philanthropist. देखिए, अच्छा हुआ आपने पूछा है मेरे से, क्योंकि आज के दिन में सारा गेम मनी माइंडसेट जो मैंने बोला, ये सब आपके माइंडसेट का ही गेम है। अपने को लगता है कि आज करोड़पति बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर 18-19 साल के एज में अगर कोई जैसे ही आपको कोई जॉब लगा, एज लो एज 2-2,500 हज़ार रुपया आई थिंक मंथली अगर आप सेव करते हो एंड यू इन्वेस्ट इन एनी फंड्स, आई टेल यू फॉर अ से पीरियड ऑफ अराउंड 30 years, आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। The man who built an armor suit in a cave and then turned it into a multi-billion-dollar brand. बट आज के दिन में इतना स्किल्स, मतलब अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, उससे बड़ा आपको रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप अपने स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, उससे बड़ा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। We are going to talk about how to use your skills, no matter what your circumstances are, how to use your skills and become as cool and as brilliant as the Iron Man we love. Hello everyone, I am Madhuparna Srimani, and in today's episode of Mind, Mike and Madhu, where every thought leads to a story, we have someone very special to me. We have Mr. Gaurav Goenka, who is a CA, a finance expert, a sportsman, a wildlife photographer, and now an author. Welcome to the show, Mr. Goenka. And today we are going to talk about a lot of things that make a subject as serious and boring like finance fun for our generation and for the Gen Z. But before we start, Goenka ji, ये जो book है Money Mindsets, आपने क्या सोच के लिखा ये book? Why did you think that the first book you write as your career as an author should be this book, which is a very interesting book, and we'll hear a little bit about this first. Thank you for calling me. आज आपने मेरे को यहाँ बुलाया। मेरे को आज 25 साल के करियर में शायद पहला बार कोई मुझे एक ऐसा ऑथर बुला रहा है, बट मेरे सीए के काम के लिए मेरे को आज तक कोई इस तरह से बुला के कभी मेरा पॉडकास्ट नहीं हुआ। तो अब ये इस किताब के बारे में अगर आपको बताऊँ तो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले मेरे घर में मेरे कज़न सिस्टर्स आए हुए थे, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, उनके बच्चों के साथ बैठा था। वो लोग सब समय कार्टून कैरेक्टर्स देखते रहते हैं। वो लोग को लगता है कार्टून कैरेक्टर से बहुत जल्दी अपने आप को वो लोग एसोसिएट कर पाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो बैठा बैठा मेरा बेटा भी बैठ के देख रहा था, हम लोग भी सब मज़ा आ रहा था। सब ये ऐसा है कि जिसमें बड़े भी जुड़ जाते हैं और बच्चे भी जुड़ जाते हैं साथ में। तो बस वहीं से मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ये लोग को फाइनेंस के बारे में कुछ इस कार्टून कैरेक्टर के थ्रू ही आइडिया दिया जाए, ताकि ये लोग को कुछ, आज के दिन में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है। कोई स्कूल या कोई कॉलेज में अपने को फाइनेंस के ऊपर में कोई जल्दी से बताता नहीं है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है। आज के दिन में मतलब मैं देखता हूँ बहुत जन है जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो लोग घबराते हैं, बोले क्या है, एक लोग एक फियर है माइंड में। हाँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में अगर समझाने की मैंने चेष्टा की है बहुत ईजी लैंग्वेज में, ताकि सब कोई आराम से इसको पढ़ के इंजॉय करते हुए पढ़े, कोई बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ना इसको ले। राइट। तो इस बुक के बारे में थोड़ा हम बताते हैं, इफ यू कैन जूम इनटू दिस बुक explores people like Sherlock Holmes, Harry Potter, Tony Stark, Iron Man, Gabbar Singh, Shaktiman, Elsa, Feluda, Mocambo, and a plethora of characters. मतलब जो कि हम बड़े हुए हैं ये सब कैरेक्टर्स के बारे में सुन के, हम बड़े हुए हैं ये टीवी शोज देख के। एंड गोएंका जी, हु इज नॉट अ जेन जी, has figured out how to make Gen Z interested, because none of this book, I've read this book and it does not talk about anything boring. क्योंकि मुझे पता है कि आप जब मेरे पास आके बोले कि
मधु जी आप SIP करिए, तो मैंने बोला अरे SIP फिर से ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये बुक पढ़ के आई नेवर थॉट कि আমি একটা SIP করব, SIPটা বোরিং বা একটা আবার ফাইন্যান্সের জ্ঞান আমায়, কিন্তু I have never thought about this. I read this book and I'm like, you know what, this is fun, this is easy, I can also do it. तो टॉकिंग अबाउट SIP गोइंका जी, ये बुक पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है अगर हम बोले तो एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरे दिमाग में जो आता है कि आई थिंक द न्यू जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। वो लोग जो हम किए हैं कि अच्छा तुमको ये पढ़ाई करना है, इसके बाद ये पढ़ाई करना है, ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, फिर चाकरी करो, नौकरी ढूंढो, बट दिस जनरेशन इज अवेयर कि you can start earning as soon as you have a skill or as soon as you make your mind up to it. तो अगर आप मैं दो क्वेश्चन करूंगी, एक है कि what is the importance of degree versus skill, and second thing हम जो I want to ask you कि for someone who is say 18-19 years old starting off so early, कितने पैसे का मंथली SIP करने से 20-30 साल के बाद वो करोड़पति बन सकते हैं? अगर ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप दें। देखिए अच्छा हुआ आपने पूछा मेरे से क्योंकि आज के दिन में सारा गेम मनी माइंडसेट जो मैंने बोला ये सब आपके माइंडसेट का ही गेम है। अपने को लगता है कि आज करोड़पति बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ अगर 18-19 साल के एज में अगर कोई जैसे ही आपको कोई जॉब लगा एज लो एज 2-2,500 रुपया आई थिंक मंथली अगर आप सेव करते हो एंड यू इन्वेस्ट इन एनी फंड्स आई टेल यू फॉर अ से पीरियड ऑफ अराउंड 30 years आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। मतलब ये आदमी को मालूम भी नहीं है कि एज लो एज 2,500 रुपये महीना और 2,500 रुपये महीना सेव करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मतलब एट 14% रिटर्न जो कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड्स में आना कोई बड़ी बात नहीं है इफ़ आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो। सबसे बड़ा बात है फाइनेंस में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक रूटीन फॉलो करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एमफी का डेटा है कि आज आप अगर मेरे पास कोई ऐसा इन्वेस्टर आता है वो मेरे को बोलता है कि मेरे को SIP करना है, मैं उससे सबसे पहले पूछता हूँ तुम्हारा टाइम फ्रेम क्या है, तुम्हारा होराइजन क्या है। नया जनरेशन को सब क्विक चाहिए, क्विक सक्सेस कुछ नहीं होता है। वो आपको लॉन्ग टर्म में ही आपका मनी आपका वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है तो आपको लॉन्ग टर्म में ही आपको वेल्थ क्रिएशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। एमफी बोलता है कि भाई मतलब जो लोग बोलते हैं हम 25 साल 30 साल इन्वेस्ट करेंगे उनके पास डेटा है कि मतलब 100 आदमी अगर ये बोल के स्टार्ट करते हैं तो डाउन द लाइन 5 years बाद ही ये 100 में से सिर्फ 15-16 आदमी कंटिन्यू कर पाते हैं। तो आप सोचिए 30 years सुनने में आपको बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत बड़ा। सो इतना पेशेंस अगर आप रख सकते हैं तो पेशेंस में आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ 100% क्रिएट होगा, 100% क्रिएट होगा। गोइंका जी जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट, आई थिंक जो जेनजी है या फिर हम मिलेनियल्स भी ये शायद बोल पाएंगे कि हमारे में बहुत सारे ऐसे मिलेनियल्स और जेनजी है जो अपने मम्मी पापा को देखते हैं जो कि शायद लेट 40s में है या 50s में है, पर वो अभी भी नहीं खुद को करोड़पति नहीं बुला सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, नौकरी किए हैं, दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स, बट करोड़पति इन सेविंग्स, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट करेंट अकाउंट, इन सेविंग्स आई हैव गॉट अ करोड़, ये नहीं बोल सकता है मेजॉरिटी। दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ आवर सोसाइटी जो बोल सकता है कि यू नो व्हाट आई हैव अ करोड़ इन सेविंग्स है बस मेरे पास, है ना। लेकिन आप जो बोल रहे हैं बिफोर दे टर्न 50 दे कैन कॉल देमसेल्व्स अ करोड़पति। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, ये गैप आपको ये चीज़ स्कूल में कोई नहीं बताता है, कॉलेज में आपको कोई नहीं बताता है। आपको यही चीज़ आज आप मान लीजिए मैं आज 45+ हूँ, बट मैं जब 18-19 में था मैं आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2000 आई कंप्लीटेड माई BCom इन 2002 आई क्वालिफाइड एज अ CA। सो मेरे रिजल्ट निकलने के पहले मेरा आर्टिकलशिप भी मतलब उस समय तक फिनिश नहीं हुआ था, मेरा रिजल्ट पहले निकल गया था। सो आई क्लियर्ड ऑल इन वन शॉट। सो सिंस 2003 उस समय मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था कि जब मैं उस समय 15,000 रुपये महीने कमाता था कि भाई तू इसमें से 10% साइड कर, कोई मेरे को ये बोलने वाला नहीं था। अगर आज मैं वो किया होता तो बस वही है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तब मेरे को भी समझ में आया, जैसे जैसे टाइम गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई नए जनरेशन वो गलती ना करे, बिकॉज आज के दिन में 2,000-2,500 रुपये सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैं 2,500 रुपये सेव नहीं कर पा रहा हूँ तो आई डोंट बिलीव दैट। आज 20-25 हज़ार रुपया कमाना कोई भी स्किल के थ्रू कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और उसमें से जस्ट आपको 10% में आपको सेव करना बोल रहा हूँ। जनरली 50-30-20 रूल चलता है कि भाई
आपको अपने इनकम का 50% आपके नीड्स के लिए यूज़ करिए, 30% आपके वांट्स के लिए करिए, 20% शुड गो टू योर सेविंग्स। अगर आप वो हैबिट डेवलप कर लोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। जो पैसे आपके हाथ में दे दो वो खत्म है, ठीक। और जो आप साइड कर दो ना, वही आपका है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस वाले की हो। अगर आज मेरी सैलरी 25,000 है, तो मेरे खर्चे तो 25,000 की जगह 26,000 पहले से ही नोट किए मैं। बट अगर मैं वो 25,000 में से अगर एक अलग बैंक अकाउंट खोल दूँ, जहाँ मैं 10% में 2,500 रुपये अलग साइड कर दूँ, और मेरे को सामने 22,500 रुपये दिख रहे हैं ना, तो मैं अपने आप उसी में घर चलाऊँगा, अपना खर्चा उसी में चलाऊँगा। वो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा कि नहीं, पहले सेविंग उसके बाद खर्चा। अभी माइंडसेट क्या है, पहले खर्चा यार बचाएंगे, सेव क्या करूँ। यही माइंडसेट को आपको चेंज करना है। यही मनी माइंडसेट का पूरा गेम है। आपको मतलब वेल्दी होने के लिए आपको रिच होना जरूरी नहीं है, आपके माइंड में आपको रिच होना जरूरी है। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को चाहिए क्या, व्हाट आई वांट टू डू। जी। अगर वो कोई भी डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हो, फाइनेंस में अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, तो आपका वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगा। एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको चाहिए। एकदम सही। एंड वी शुड एक्चुअली पुट इट ऑन अ टी शर्ट कि जो हाथ में है वो गया, और जो सेव कर लिया वही आपका है। ये फैक्ट है। आज आप अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आप सर्विस वाले को देखो, उसका जो आप स्टैट्यूटरी डिडक्शंस करते हो ना, पीएफ, ईएसआई, जो पीएफ आप डिडक्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ हिज करियर उसका नज़र उसी पर है कि मेरा पीएफ ही मेरा सेविंग है, जो घर में हाथ में आया वो तो खर्चा ही हो गया। जो आपके ऊपर जब तक बाइंडिंग नहीं है, कोई चीज़ आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, तो वो आपका सेविंग कभी नहीं हो सकता। वो कंपलसरी अगर आप उसको हैबिट में डाल लो ना, कि जो पैसा आया है उसमें से पहले मेरे को सेव करना है, आपको खाली अपना माइंडसेट चेंज करना है। पहले खर्चा बाद में सेविंग नहीं, पहले सेविंग उसके बाद खर्चा। इतना सा अगर आप शिफ्ट कर लो ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गोइंका जी, एक चीज बताइए कि उसके पहले, मतलब क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि आई मेट गोइंका जी व्हेन आई entered the world of business, as a lot of you know and most of you do not know. My expertise is in psychology and I used to practice as a psychologist in Bangalore. And when I did come here and I entered the world of business, मुझे finance के बारे में कुछ नहीं पता था. Goenka ji, I think, is a very crucial person over there to hold my hand through this journey. क्योंकि आई अंडरस्टैंड हाउ स्केरी इट कैन बी। हाँ, बैलेंस शीट समझना, टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है, ये सब समझना, ये इतना स्केरी होता है। कहाँ इन्वेस्ट करूँ? म्यूचुअल फंड्स में उसमें इतना बड़ा वो क्लॉज रहता है कि इट इज देयर विल बी रिस्क्स इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, और 10 लोग आपको 10 चीजें बोलेंगे, राइट? तो आई थिंक फर्स्ट आई हैव टू थैंक यू फॉर दिस। बट गोइंका जी, आई थिंक वी स्पोक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि when I came into business and I faced this, one of the biggest reasons was I was taught a lot of things in school, but I was not taught how to, fill my taxes or return लगाना कैसे होता है, ये कोई नहीं सिखाया था। तो ये अगर थोड़ा बता दे कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी और स्किल्स रिलेटेड टू फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और कब से शुरू करना चाहिए ये जानना। देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, फॉर्मल एजुकेशन तो एकदम ज़रूरी है, आपको डिग्री लेने तक काम आती है। आज मैं सीए बना 2003, सो डिग्री लेना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उसके बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है मार्केट में। बट अल्टीमेटली एक्सपीरियंस ही है जो मैटर करता है। आज ऐसे कई जने जो बैड लक है, जिनको डिग्री नहीं मिला, फाइनल्स, मेरे को कई जने जो सीए फाइनल करते करते छोड़ दिए, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट हो गए, वो लोग नहीं कर पाए, बट उनका जो एक्सपीरियंस है दैट्स हैट्स ऑफ। सो आपको स्किल डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग के टाइम में, जब मैं 2003 में था, उस समय इतने अपॉर्चुनिटीज, इतने ऑप्शंस ही नहीं थे। आज हम लोग मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड हम लोग का कॉमर्स का है, तो क्या ऑप्शन है, इधर सीए कर लो, एमबीए कर लो, नहीं तो फादर का बिजनेस कर लो। चौथा ऑप्शन नहीं था। आज अगर आप लोग के पास आए तो क्या बोले, आप लोग बोलते हैं नीट जेई कर लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा थर्ड ऑप्शन है क्या? कोई जल्दी से सोचता भी नहीं है। बट आज के दिन में इतना स्किल्स, मतलब अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, उससे बड़ा आपको रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप अपने स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, उससे बड़ा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए ना, आज मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं आपको फाइनेंस के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, बट इतने साल से मेरे को एज अ सीए कहीं कोई नहीं बोला, बट आज मैंने ही बुलाया, तो आज आप मेरे को बुलाया।
आज आप रिकग्नाइज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नहीं तो रोज आते हैं कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए भी मतलब इससे डरना नहीं है। आज आपको ज़रूरी है, ठीक है, आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे मैनेज करना है। आज आप घर के आज होम मेकर को देखो ना, जो घर में लेडीज़ है वो कैसे अपना घर मैनेज करती है। वो लोग सभी तो बजटिंग कर रहे हैं, सभी अपना कैश फ्लो देख रहे हैं, वही तो इसमें है और है क्या। आपको अपना बजट जानना होगा, आपका क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है। मतलब इम्पल्सिव आपको खर्चे नहीं करने हैं। आज के दिन में स्क्रॉल किया, मोबाइल उठाया, आज के दिन में सब कुछ सामने, अरे ये अच्छा लगा ये बाई कर लो। अरे 2 बार सोचो आप इसका कुछ काम लोगे क्या। आज आपको अच्छा लगा, 2 दिन बाद वो कहीं फेंका हुआ मिलेगा। यही चीज़ आपको अवॉइड करनी है। यही आज का नया जनरेशन को अवॉइड करना है कि भाई कुछ भी करने के पहले 2 बार सोच लो। अगर आप सिट बैक करके 2 मिनट सोचते हो ना, तब आप रियलाइज करते हो अरे यार आगे आप अपना वार्डरोब खोल के देखो ना, कई चीज होंगे जो आप हो सकता है कि 1-2 बार 4 बार यूज किया, उसके बाद यूज ही नहीं आ रहा है, आपको याद भी नहीं है, बेसिकली याद भी नहीं है। सो ये क्या है, आपको खर्चा करने के बाद 2 बार सोचो एक्चुअल में आपको दरकार है। वही मतलब मेरा बोलने का मतलब है। इस किताब के जरिए मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है मैनेज करना। और ये अपना मेंटल ब्लॉक है जो मैंने आपको बताया कि आप करोड़पति 2,500 रुपया से सेविंग करके भी आप लाइफ में अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। मतलब उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्किल या बहुत बड़ा हाई तौबा नहीं चाहिए, या बहुत बड़ा आपको सेविंग का दरकार नहीं है। सुनने में फिगर बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इतनी बड़ी ताकत है। बस आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि भाई ये जाना है तो जाना है, उसके बाद मेरे को जो भी अपना बच रहा है उससे अपना काम करना है, तभी आप ये अचीव कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक, तो अगर हम करियर इन फाइनेंस के बारे में बात करें कि ये जेनजी क्या करना चाहती है फाइनेंस में, तो आप कौन सा करियर सजेस्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल? देखिए, इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर आप बोलें तो फाइनेंस में अगर आप जाओगे तो आज के दिन में मैं आपको बता दूं सीए करना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो मैं सीए बन गया हूँ बट इसमें क्या है ना, एंट्री बहुत इजी है। बट इसमें क्या, आप 4 साल 5 साल देने के बाद अगर आपको डिग्री नहीं मिली, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो एट द एंड ऑफ द 5 years यू आर वेयर, घूम फिर के वही बीकॉम। सबसे बड़ा इसमें रिस्क यही है जो मैं समझता हूँ कि अगर फुल्ली 101% डेडिकेटेड होकर अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे तो इसमें घुसो, अदरवाइज आपको फिर 4 साल 5 साल बाद आपको कोई डिग्री नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी मैं देखता हूँ अगर आप कोई भी MBA स्कूल में घुस जाओ, आपके पास एक MBA डिग्री तो मिल जाएगा। वहाँ एंट्री मुश्किल है, बट घुसने के बाद आपको मालूम है कि आपको एक MBA का डिग्री लेके आप निकलोगे। तो डिग्री लेना उतना ही ज़रूरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में स्किल नहीं है, आप डिग्री लेके भी अगर मेरे को कुछ काम नहीं आता तो आप आज मेरे को यहाँ नहीं बुलाते जी। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मतलब अब AI के वर्ल्ड में इतना चेंजेस इतना फास्ट हो रहा है डेली। मतलब मैं अपने ऑफिस में देखिए, मैन पावर पे आप आदमी आजकल डिपेंडेंट नहीं होके सिस्टम्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगा, सॉफ्टवेयर्स पे ज़्यादा, बिकॉज एक्यूरेसी एंड फास्ट। आज के चेंजिंग वर्ल्ड में सबको यही चाहिए जी। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और आपको यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वही आपके लिए बिजनेस है, उससे बड़ा बिजनेस और कुछ नहीं। तो आप एक्सपीरियंस और स्किल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस राइटफुली दे रहे हैं। मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, मेरे को कोडिंग का सी भी नहीं आता, बट आज मैं AI के यूज से yes I miss that also a professional coder now. No, I'm not a professional coder, but हाँ ठीक है, अब मैं पाइथन में मतलब कोडिंग भी करने का हिम्मत कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ AI। मैं AI को यूज कर रहा हूँ आज, मतलब मैं अपने स्किल को डेवलप कर रहा हूँ। मैं बोला ना, वैल्यू एडिशन आपको अपने ऊपर आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे बड़ा आपको जंप और कोई नहीं देगा, उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है। राइट। तो वो मेरा बेटा मेरे पीछे लगा रहता है, वो पुश करता है मेरे को, तो मैं भी अब आते आप ChatGPT आदमी यूज कर रहे हैं, कोई लेटर बनाने यूज कर रहा है, कोई कुछ खोजने यूज कर रहा है, बट आप चाहे तो उससे भी कमा सकते हो, उससे भी अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। मैंने अपने ऑफिस में कई छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट कर दिया। जो मेरा स्टाफ जो काम 2 घंटे में कर रहा था वो काम हार्डली 10 मिनट्स में हो रहा है। सो अल्टीमेटली आई एम सेविंग ना, मैं उसको और उस समय बाकी समय उसका दूसरा चीज में यूज ले सकता हूँ। तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग। मैं अपना कॉस्ट रिडक्शन वैसे कर रहा हूँ, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट से दैट द क्लाइंट विल हाइक योर फीस एंड, बट आपको तो स्टाफ को रिटेन करने के लिए ये नहीं है, उसको तो आपको ग्रोथ देना है। सो कैसे मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूँ,
तो अभी मैं थोड़ा फोकस उसी पे कर रहा हूँ, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब हम लोग मतलब कोडिंग करके मैं देख रहा हूँ मैं एक्चुअल में टूल बन रहे हैं, एंड व्हेन यू फाइंड रिजल्ट्स आपको मजा आने लगता है। nothing सो like अब that. ये सब में थोड़ा ज्यादा झुकाव हो रहा है। हाँ. प्लस आप जानते ही हैं मैं तो थोड़ा फोटोग्राफी और ये सब में ट्रैवलिंग में ज्यादा, Brilliant photographer by the way. मतलब ट्रैवलिंग ये सब में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बस वही चल मेरे तो हिसाब आई से। थिंक एवरीवन थिंक्स कि योर करियर इन फाइनेंस इज बोरिंग और आपको बस ये पैसा पैसा बैलेंस शीट ये करना पड़ता है, लेकिन गोइंका जी के बारे में मैं बता दूं कि जब सब सीए सबसे बिजी होते हैं, ये कहीं कान्हा में या फिर बंदीपुर में जाके पिक्चर ले रहे हैं शेरों का। सो टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजमेंट इज अ स्किल इन इटसेल्फ। यस। तो एक करियर इन फाइनेंस इज नॉट ऑलवेज बोरिंग, इसके बारे में अगर आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, घूम फिर के बात हुई है डिसिप्लिन। आज मेरे को मालूम है कि मेरा डेडलाइन है कि मेरे को 31 जुलाई अगर रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट है, मैं अप्रैल से क्लाइंट को बोलना स्टार्ट करता हूँ कि सेंड मी योर डेटा। क्यों? अगर आप ऑर्गेनाइज हो तो ऑटोमेटिक आपको बहुत समय मिलता है, और वही अगर आप अनऑर्गेनाइज हो, सब डेटा लास्ट मोमेंट में आता है, तो मैं 2 महीना खाली था, 1 महीना में प्रेशर ले रहा हूँ, क्या सेंस है? तो भाई मेरी भी लाइफ है, मेरे को भी इंजॉय करना है। आप अपना लास्ट डे में बैलेंस शीट दे के चले जाओ, बोलो फाइल कर दो, मेरे को ऐसे क्लाइंट नहीं चाहिए। आपको ना बोलना आना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके साथ इधर आप क्लाइंट के साथ अलाइन हो जाओ या उसको अपने हिसाब से अलाइन कर लो, ठीक, तो ही आप लाइफ जी सकते हो। अदरवाइज क्लाइंट तो आपका जिंदगी, मतलब क्या बोलूँ। इसीलिए मैं मतलब 7 डेज 4 डेज हर 3 महीना में एक ब्रेक के लिए जंगल जाके बैठ जाता हूँ। और ये पॉसिबल है बिकॉज़ ही इज वन ऑफ द और मोस्ट एक्चुअल में ये सक्सेसफुल पॉसिबल है। हाँ, ये एक्चुअल में पॉसिबल है। आपका मैं मतलब घूम फिर के सब कुछ माइंडसेट का बात है। राइट। आप मेरे साथ जो क्लाइंट जो काम कर रहे हैं ना, अब उनका भी माइंडसेट वैसा ही हो गया। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ऑफिस उतरता था, मतलब ऑफिस में 7 साढ़े 7 8 बजे तक बैठता था, तो फिर मैं देखा लाइफ कुछ नहीं है। अब मैं क्या क्या स्ट्रिक्ट नियम कर दिया हूँ, 6 PM के बाद ऑफिस नहीं बैठना है, जिसमें मेरा घर ऊपर है, ऑफिस नीचे है। 6 PM के बाद ऑफिस नहीं बैठना है। इनिशियल 3-4 महीना मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुआ, मन में फियर था, मेरे स्टाफ बोलने लगा सर क्लाइंट उदी चले जावे। तो हम लोग कोई नहीं जाता है, सबको काम से मतलब है, उसको काम टाइमली, मैं कोई भी काम कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जा रहा। काम क्लाइंट का कोई भी आज तक कोई मेरे को कंप्लेन नहीं कर सकता कि आपने मेरा काम, उसने मेरे को टाइमली दिया और मैंने उसको डिलीवर नहीं किया। आपका माइंडसेट आपको बस चेंज करना है। मैं वो 6 PM 2-3 महीना प्रॉब्लम हुआ, आपका क्लाइंट का फोन नहीं आता, वो जानता है 6 बजे के बाद तो ऑफिस मिलेगा नहीं। तो इट इज जस्ट माइंडसेट, नथिंग एल्स। आप कैसे सोचते हो, पूरा गेम उसी पर डिपेंड। I think Goenka ji with his use of AI, time management, frequent vacations, I think he is more Gen Z than all of us. And I think he captures the true spirit of the Gen Z, which I personally love. So, to like one of the last questions I want to ask, another thing that in our generation is pretty common, and obviously if I'm disciplined I will want to avoid it, but then in that span of say 18 to 28 or 30, I will have some days in a month जहाँ पे हम पार्टी करने जाएंगे, जहाँ पे हम वेकेशन में चले गए, 5,000 खर्चा हो गया, 10,000 खर्चा हो गया। तो बाकी टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं फाइनेंस की, उस दिन हम गिल्ट फ्री वो स्प्लर्ज कर सके, ये अगर आप बताएं थोड़ा। देखिए मैंने आपको शुरू में बोला 50-30-20 रूल। आपको कुछ भी करने के पहले बजटिंग और प्लानिंग चाहिए। यही तो फाइनेंस और है क्या। अगर आप सही तरीके से अपना प्लानिंग कर लिया, आज अब ऑल ऑफ अ सडन तो आपको नहीं जाना, आपको मालूम है कि मेरे को 1 महीने में एक पार्टी एंजॉय करनी है, तो मेरे को तो डेट मालूम है, तो भाई मैं उसके लिए क्यों नहीं पहले से उसको ब्रेक कर लूँ। मेरा क्या एस्टिमेट है, अगर मैं बजट बना लूँ कि हाँ भाई आज मैं 4 दोस्त को लेके जाऊँगा पार्टी करने, आज मेरे को ताज में जाना है, तो मेरे को 6,000 का बिल आएगा, 7,000 का बिल एक्सपेक्टेड है, तो उसको डिवाइड करिए, बजट बनाइए, उतना रुपया साइड करिए ना। वही तो मैं आपको बोला कि 50-30-20। आपको पहले खर्चा, पहले सेविंग, 50% आपके जो रेगुलर नीड्स जो है उसके लिए आप यूज़ करिए, 30% फॉर योर वांट्स। 3 बैंक अकाउंट खोलिए, एक में आपका खाली इनकम आएगा, और जैसे जिस दिन इनकम आया, आपका जो रेवेन्यू आया उसको बाकी 2 अकाउंट में स्प्लिट करिए। एक आपका 50% खर्चे के लिए, एक 30% जो आपका ये सब आपको डाइनिंग करना है, कभी मेरे को ट्रैवल करना है उसके लिए, और 20% आपका सेविंग्स। तो आपका फ्यूचर के लिए भी होता है, ये भी आपका काम होगा, ये भी, किसी में आपको प्रेशर नहीं होगा। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। सो इट इज रियली दैट इजी, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे मेरा सैलरी आज नहीं हुआ है या फिर कम है तो हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो गोइंका जी ये बोल रहे हैं कि ऐसा है नहीं।
प्लानिंग अगर ठीक से बस। किया जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? प्लानिंग आपको जरूरी है, बजटिंग और प्लानिंग, ये दो चीज आपके लाइफ में होना ही चाहिए हर चीज के लिए। हर आपका, चाहे आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, अगर आप प्लानिंग नहीं है तो आप एट द एंड ऑफ में 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला आदमी भी रिच नहीं है। मतलब रिच का मतलब ये नहीं कि मेरे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रिच का मतलब है कि आज 50,000 रुपये कमाने वाला आदमी भी अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके 10,000 रुपये सेव कर, और 1 लाख कमाने वाला अगर 10,000 सेव नहीं कर पा रहा है, तो 50,000 कमाने वाला ज़्यादा रिच है ना। आपके माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन ही आपको वो चीज़ अचीव करा सकता है, और कोई नहीं अचीव करा सकता। ठीक कथा। तो I think in conclusion what we can understand is number one, discipline, planning, 50-30-20 rule that Goenka ji spoke about. Second, I would definitely ask everyone to read this. It's such a fun and witty read. बहुत ही humorous तरीके से लिखा गया है, and I think everyone should go to Flipkart. It's on Flipkart, Yes. right? Flipkart and buy this book. It is fantastic. And third and most importantly, I think what we have as a takeaway is it is not that serious. हाँ, finance is not 100%. that serious. मैं अभी एक और बुक पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ खाली आपको मोर देन 70 फार्मूलाज दूंगा, जो फाइनेंशियल फार्मूलाज यूज होते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए कुछ महीना पहले, मैं बता रहा हूँ, दे वर नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, उसको बिजनेस करना है बट उसको कुछ भी नहीं मालूम है। उसको पूछा जीपी क्या होता है, शी वाज लुकिंग एट माय फेस, तो मैं समझ गया कि मतलब इतना बड़ा गैप है कि उनको बिजनेस करना है बट जीपी रेशियो क्या होता है, एनपी रेशियो क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। मैं एकदम सिंपल भाषा में पूरा कैलकुलेशन के साथ वैसा एक बुक निकाल रहा हूँ कि आज के दिन में जो यंग टैलेंट है, वो लोग में स्किल है, वो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, आज सोशल मीडिया से कमा रहे हैं या चाहे आपका डिजिटल मार्केटिंग से कमा रहे हैं, बट वो लोग को फाइनेंस मैनेज ही करना नहीं आ रहा, क्या आउटगोइंग है क्या इनकमिंग है कुछ नहीं मालूम है, बस आया खर्चा कर दिए हो गया। तो कैसे आपको मेंटेन करना चाहिए वो भी मैं कर रहा हूँ। और एक और मैं रामायण को भी फाइनेंस के साथ लिंक करके उनके कैरेक्टर्स पर एक बुक अभी रेडी कर रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है बाय द मंथ, ये मंथ के एंड तक हो जाना चाहिए। ये जो आपने इंटेल वर्ड्स में मैं देख रहा हूँ, जो आप ये स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर में आपने काम करना स्टार्ट किया है, एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा था कि आज आप एआई के ऊपर कोर्स करा रहे हो। मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता था कोडिंग का, बट एआई के हेल्प लेके मैंने पाइथन में कोडिंग स्टार्ट कर दिया, मेरे ऑफिस का वर्क फास्ट होने लगा। सो आपके पास अगर वो स्किल है और आप छोटे छोटे कुछ भी टूल डेवलप कर सकते हो, यू कैन बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो आप वो टूल्स बना बना के बेचो ना, कौन आपको रोका है। आज मेरा बेटा 17 ईयर्स का है, वो डॉन बॉस्को में पढ़ता है, बट वो सारे दिन ये सब देखता रहता है, घाटता रहता है, बट वो यूट्यूब से वो दिमाग लगा रहा है कि कैसे मेरे 1000 व्यूअर हो जाए, कैसे मेरे वॉच आवर बढ़ जाए। सो अपना कोई ना कोई स्किल, वो अपना क्रिकेट के कमेंट्री कर रहा है, उसी से वो अपना लगा हुआ है कि भाई ये अपने वीडियो रोज अपलोड करना है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। वो विवेक बिंद्रा और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करता है। आप यूट्यूब को कैसे यूज़ करते हो उस पर आप पर है, आप सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर रहे हो। आज आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग अपना आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलो, वेब पेज बनाओ। एक सिंगल पेजर वेब पेज में देखता हूँ आजकल ये लोग एआई से इजीली बनाते हैं लैंडिंग पेज, और इतने सारे वेबिनार्स होते हैं जहाँ पर मैं 100 रुपया 200 रुपये के वेबिनार्स होते हैं 3 घंटे का, आप वो अटेंड करो। वो 3 घंटे में 2 घंटा वो अपना प्रमोशन करेगा, बट वो 1 घंटे में आपको कुछ ऐसा टिप दे जाता है जिसको आप स्किल को यूज़ करो, यूज़ करके आप इजीली कमा सकते हो। सो इंटेलवर्स में आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया, मेरे को लग रहा है, थैंक यू डिजिटल मार्केटिंग और ये सब का काम कर रहे हैं। यही अपने को मतलब फाइनेंशियल की तरफ ले जाएगा, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ। एक्चुअली तो इंटेलवर्स जब मैंने स्टार्ट किया, ये भी थॉट था, अगर आप intelverseacademy.com में जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि अच्छा इसमें मेरा एक ऑटोमेटिक नेचुरल एक्सपर्टीज या प्रावेस हो सकती है। हाँ, जैसे कि फोटोग्राफी आपने सीखा नहीं एकदम, पर आपका एक नेचुरली वो था, है ना, इसलिए अब मैं फोटोग्राफी करते करते मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैंने देखा, मैं फेसबुक में मैं किसी का कोर्स ले लिया, फोटोग्राफी कोर्स मैंने खुद बाई किया। आई पे 2500 रुपीज फॉर लाइफ टाइम वीडियोज मिलेंगे। अब जब समय मिलता है मैं भी बैठ के देखता हूँ। राइट, आपको छोटे छोटे कोर्स बनाने और कोर्स बेचने हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंटेलवर्स डज। यू डू नॉट हैव टू हैव अ डिग्री टू डेवलप अ स्किल। जो हम बात, कोई डिग्री, मैं तो बोल रहा हूँ ना, हम लोग के एज में डिग्री बिना लग रहा था कुछ लाइफ आगे क्या करेंगे, बट आज के दिन में वो बतेरो ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। स्किल्स आर एवरीथिंग, एंड हाउ टू, यू नो,
एक स्किल, सपोज योर स्किल इज साइबर सिक्योरिटी, लेकिन आपका अर्निंग्स या रेवेन्यू मॉडल्स बट साइबर सिक्योरिटी में इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट सॉल्विंग साइबर सिक्योरिटी इश्यूज. It's not just, you know, the cyber cell. You can also promote it on social media and have another revenue stream. एकदम आपके लिए अलग एक लाइन आप डेवलप कर सकते हो. मैं वो 2-3 जो टूल्स अपने ऑफिस में बनाया, माय सन इज सेइंग कि आप ये टूल क्यों नहीं बेच देते हो बाकी सीएस लोग को. यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आपके पास जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ है वो दूसरे के साथ भी वही प्रॉब्लम है. अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो वही आपका बिजनेस बन सकता है. और ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं कि अच्छा मेरा स्किल कौन से स्किल में मेरा प्रावेस या फिर मेरा इंटरेस्ट होगा. तो आप intelverseacademy.com में जाओ, उधर एक फॉर्म है जो आपके पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देन यू कैन सिट विद एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड एक्सप्लोर कि अच्छा मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है. तो हम क्यूरेट करके देते हैं कि ठीक है, आपका अगर ये बजट है, ये स्किल आप सीख सकते हो एंड उसके बाद you can actually flourish in this career options. बहुत अपॉर्चुनिटीज है आज के दिन में. अगर मैं बोला ना, अगर आप अपने स्किल के ऊपर अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे बड़ा रिटर्न कहीं नहीं है. Wow, we look forward to that and thank you very much for talking to our audience. I think we should do a series of this ki you know, easy tricks to manage finance because it's not that serious, it's not Actually. that deep. And जो आप rightfully बोले, we've got the Gen Z is filled with brilliant ideas, but a lot of startups, a lot of these ideas fail because finance हम सबको सिखाया नहीं जाता है. तो we should do a series on that. And with that, thank you everyone for watching us, and I'll see you in the next episode of Mind, Mike and Madhu. Thank you.